बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ स्टेप्स हैं स्किमिंग के लिए। हमने इससे पहले लेक्चर में ये देख लिया था कि स्किमिंग होती क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो मैंने बताया था कि स्किमिंग का मतलब है टू गेट ए जिस्ट ऑफ समथिंग, किसी की जिस्ट हासिल करना, या ये कि किसी भी पैराग्राफ को या पीस ऑफ लिटरेचर को इस तरह पढ़ना कि उसमें देख लेना कि मेन थीम क्या है, राइटर का पर्पस क्या है, तो क्या राइटर हमें बताना चाहता है, ये देख लेना। अच्छा जी, फिर हमने देखा था कि उसकी टाइप्स कौन सी। तो मैंने कहा था कि जी प्रीव्यू, व्यू और ओवरव्यू, रिव्यू, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसकी टाइप्स है स्किमिंग की। अच्छा जी, तो हम स्किमिंग करना चाहते हैं, हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए ताकि हम अच्छी स्किमिंग कर सके। यही बात अगली आती है कि ठीक है जी, हमने बच्चों को स्किमिंग सिखानी है, स्टूडेंट स्किमिंग सीखना चाहते हैं, या हम किसी शख्स के स्किमिंग सीखना चाहते हैं, तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे ताकि हमें ये टेक्निक आ जाए। तो पहली बात यह है कि नो व्हाट यू वांट। आप फर्ज करें, हमने ये देखना है, हमें चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़। तो पहले देखिए कि या जनाब आप जो पीस ऑफ लिटरेचर आपके सामने है वो उसी से रिलेटेड है, कोई और चीज़ तो नहीं खोल लिया आपने। मतलब आजकल जो है मीडिया का दौर है, एक चीज़ आप ढूंढने जाते हैं 10 चीज़ें खामखाई उन्होंने दरमियान में इंसर्ट की होती हैं। तो लिहाजा जो अननेसेसरी उसको अवॉइड करके नेसेसरी के मेन पॉइंट पे आ जाइए। रीड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, यानी कि आप हॉरिजेंटली भी ऐसे भी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, और ऊपर से नीचे हेडिंग भी ज़रा देख लें। वर्टिकली हेडिंग ही होती है, तो हेडिंग को ज़रा अच्छे तरीके से देख लें कि क्या वो आपके उस पर्पस को सूट करने कर रही हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा उसका उस पेज का जिस्ट आपको मिल जाएगा, जो पेज आपने ओपन किया हुआ है, या बुक का पेज है तो उसका भी जिस्ट आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर जो मुतलका चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है वो मौजूद हैं इसके अंदर। लिहाजा उनका ओवरऑल जिस्ट जो है वो आप ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये 6 चीज़ें हैं यार, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। और इस तरह भी हम ज़रा एक नज़र मार लें कि हाँ जी इसमें ये डिटेल लग रही है दी हुई, दूसरे में भी लग रही है डिटेल दी हुई। तो ये हम हॉरिजेंटली भी पढ़ लेते हैं, हॉरिजेंटली भी पढ़ेंगे और वर्टिकली भी पढ़ेंगे। थिंक लाइक द ऑथर, कि जिस तरह ऑथर सोच रहा है उस तरह सोचने की कोशिश की। यानी कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर लिखा है तो ऑथर ने कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको सामने देना है ना। वो उसका कोई थीम है जो आप तक पहुंचाना चाहता है, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है, उसके ज़हन में भी कोई जिस्ट थी जिसको उसने किताब की शक्ल में, आर्टिकल की शक्ल या पैराग्राफ की शक्ल दे दी है। तो लिहाजा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या सोच रहा है, वो हम तक क्या पहुंचाना चाह रहा है, तो आप जिस तक जल्दी पहुंच जाएंगे। जी, प्री रीड बिफोर यू स्टार्ट स्किमिंग। स्किमिंग करने से पहले जो है प्री रीड कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि प्री रीड के आपका रेलिवेंट मटेरियल है भी कि नहीं। मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाता है कि आप सर जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर कोई ऐसी चीज़ लेके आए, कुछ पॉइंट्स लेके आए जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैं कोई एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ नेट से। तो नेट के अंदर तो आपको पता बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो मुझे ये देख लेना चाहिए जल्दी जल्दी पहले एक व्यू लेके कि ये इसमें चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो उसी से रिलेटेड ही हैं। और फिर उसके बाद मैं एक जनरल व्यू उसका लूँगा, उसकी स्किमिंग लूँगा, उसके मेन पॉइंट लिख के बॉस के पास ले जाऊँगा कि ये चीज़ें जी मेन जो की जा सकती हैं वगैरह वगैरह। तो ये प्री रीड है। ट्राई टू डिटेक्ट मेन आइडिया इन द इंट्रो पैराग्राफ। अब आपने आर्टिकल ढूंढ लिया, पीस ऑफ लिटरेचर आपको पता चल गया कि यही है, इसी की जिस्ट लेनी है। लीजिए, कैसे लेंगे कि ज़ाहिर है वो पैराग्राफ फॉर्म की शक्ल में लिखा हुआ है, तो हर पैराग्राफ के ऑलमोस्ट जो उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें जो है वो तकरीबन सारे उसके आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा है वो उसके अंदर तकरीबन बता देता है, उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है कि ये मेन पॉइंट है जो हम आगे जाके इन्हीं की डिटेल। क्योंकि अच्छा ऐसे वही होगा जिसके अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सारी चीज़ें बता दी गई हो, मेन चीज़ें, और फिर उन्हीं से रिलेटेड आगे जाके पैराग्राफ बने हुए होते हैं। ठीक है जी, तो वहाँ से आप उसकी जिस्ट ले सकते हैं कि अच्छा यार इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है हमारे पास वो ये होती है कि जनाब हम हर पैराग्राफ का पहली पहली दूसरी दूसरी लाइन तकरीबन पढ़ लें। लोअर लेवल पे, इंटर लेवल या अप टू सर्टेन डिग्री लेवल तक अमूमन यही होता है कि जो आर्टिकल लिखा जाता है उसमें जो की वर्ड्स होते हैं, जो की सेंटेंस होता है, वो ऑलमोस्ट किसी पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, किसी पैराग्राफ का स्टार्ट दे रहा होता है। तो लिहाजा अगर हम स्टार्टिंग सेंटेंसेस, ओपनिंग सेंटेंसेस ऑफ द ईच पैराग्राफ उसको हम देख लें तो उससे भी हमें पूरे ऐसे की और पूरे आर्टिकल की जिस्ट हमें मिल जाएगी सारा आर्टिकल पढ़े बगैर। तो लिहाजा उनके हर पैराग्राफ का जो ओपनिंग सेंटेंस है, जो इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस है, की सेंटेंस है, ये सारे नाम उसके
तो लिहाजा उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उससे भी आपको पैराग्राफ की पूरी की जिस्ट मिल जाएगी। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये वो स्टेप्स हैं स्किमिंग के, जिससे हम जो है स्किम करके पैराग्राफ जो है उसको अपना जो मतलूबा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हासिल कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द फर्दर डिटेल। थरा रीडिंग बाद की बात है, सारा कुछ करने के हम ओवरऑल एक व्यू जो है किसी चीज़ का दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, कि व्यू है, एक जनाब ओवरव्यू है, और तीसरा रिव्यू है। अगर हम बुक का रिव्यू दे रहे हैं तो तब भी हम इस तरह की चीज़ें लिखेंगे और बुक का रिव्यू दे देंगे। इसी तरीके से अगर हम जो है ओवरव्यू देख रहे हैं किसी चीज़ का, कि हमें कोई आर्टिकल दिया गया किस तरह ओवरव्यू यार करके ना मेरे पास कुछ पॉइंट्स ले आओ, मेरा बॉस मुझे अगर कहता है, तो मैं उस पूरी फाइल को पढ़ के ओवरव्यू उसको जनरली लेके तो मैं जनाब उसके मेन पॉइंट्स लेके अपने बॉस के पास चला जाता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से जी अगर हमें किसी आर्टिकल के जो है कहा गया कि आप ऐसे करें, इसकी स्किमिंग कर लें, तो उसके भी हर जो पैराग्राफ है उसका पहला पहला दूसरा दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है जनाब हम उससे जिस ले लेंगे और ये हमारी स्किमिंग होगी। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि हम स्किमिंग करते हुए फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।